हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2024 में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है, जो कॉपी को चेक करता है, वो फुल मार्क्स कब, क्यों, कैसे देते हैं। ठीक है, आपको फुल मार्क्स क्यों देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे, आपको कैसे अपने क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के माइंड को कैसे आपको पढ़ना है। देखो, बोर्ड एग्जाम के माइंड को आप कैसे पढ़ोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के माइंड को पढ़ने का आज मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर आप ऐसा लिखोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम का जो माइंड है ना, जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, उस माइंड को आप आसानी से समझ जाओगे और आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूरा अच्छे से लिखते हैं, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम के जो एग्जामिनर है उनको समझ नहीं पाते उनके माइंड को, तो उन्हें उसी 10 नंबर में 7 नंबर केवल मिलता है, और उसी 10 नंबर में किसी स्टूडेंट को 8 नंबर मिलता है। और कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो उस बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर का माइंड ऑलरेडी चेक कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उनको 10 में 10 नंबर मिलता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं कोई कोई सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको कब, क्यों और कैसे देते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। और अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 में पेपर देने वाले हो, तो ये कक्षा 10 और 12, 12 एंड 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 से 15 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 में आपको एक सब्जेक्ट का 10 मार्क्स यानी कि 60 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 60 नंबर फ्री हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, और इस चीज को मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीक्रेट ट्रिक है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, आज तक कोई नहीं बताया होगा, ये जो आप लोगों को ट्रिक है। ठीक है, इसीलिए हर एक बच्चे आप लोग देखना लास्ट तक। अगर आप 90% लाओगे, तो फिर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपका 10 से 15 मार्क्स फ्री हो जाएगा, ध्यान रखना। जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो एक बात याद रखना बच्चों, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। देखो, पंख कितने भी हों, लेकिन उड़ने के लिए हौसला चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर बनना है तो आप भले ही कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक अच्छे से आपको कॉपी लिखने का तरीका पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है, उनके माइंड को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि हम उनको कैसे अपने क्वेश्चन को लिखें ताकि वो हमें फुल मार्क्स दें। ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, अगर आपके माइंड में एक सवाल चल रहा है, यार मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, मेरा नंबर कट जाएगा, तो ये आप सही सोच रहे हो या गलत, ये मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो चिंता करने की बात नहीं है। बस इसी वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, एक ऐसी ट्रिक जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया है, वो ट्रिक आप लगाओगे, उस तरीके से आप लिखोगे, उस स्टाइल से लिखोगे, उस तरह से पेन को आप पकड़ोगे ना, तो फिर आप लोग फुल मार्क्स लाओगे और आपकी हैंड राइटिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी भी हैंड राइटिंग पहले थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन पेन पकड़ने का तरीका और कुछ ऐसे ट्रिक मुझे बताए गए जिससे मेरी हैंड राइटिंग काफी अच्छी हो गई। तो वो आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में सबसे अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, अभी वीडियो के बीच में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिले, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले, आप क्या करोगे? तुरंत लिखना शुरू नहीं करना है कि आप तुरंत लिखना शुरू कर दोगे। यही सारे बच्चे गलती करते हैं, जिससे उसका नंबर कम हो जाता है। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें? कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आधा आ रहा है तो कुछ ऐसे ट्रिक है, अगर आप वो लगा दोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है आपको, कोई ऐसा प्रश्न है जो बिल्कुल भी नहीं याद है, तो बस एक ट्रिक याद रखना। अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो एक ट्रिक आप लगा देना, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। कैसे? देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मतलब मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, फिर भी मैं पास हो गया, मेरे 80% आ गए, 70% आ गए। बस वो सारी चीजें समझना इस वीडियो में जरूरी है, वही ट्रिप्स मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं? क्या ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा? क्या आपके माइंड में ये सवाल चलता है?
तो आज मैं सारा क्लियर कर दूंगा। क्या ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं? और एग्जामिनर जो होता है वो लाखों कापियों को चेक करता है, और अगर आप उस माइंड को समझ गए एग्जामिनर के, तो वो लाखों कापियों में एक कॉपी आपका होगा, और वो सबसे बेहतरीन होगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिले, आपको एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी बच्चों। बोर्ड एग्जाम की कॉपी जैसे ही आप लोगों को मिले, अपना जैसे एक रूल नंबर का सेक्शन होगा, आगे रूल नंबर लिखा होगा, जैसे यहां रूल नंबर या अनुक्रमांक शब्दों में अंकों में ऐसे करके लिखा रहेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपना रूल नंबर डालना है। रूल नंबर बिल्कुल सही सही डालना है, एक भी अक्षर गलत ना हो, जैसे 22, 43, 71, 93, जैसे ये रूल नंबर है, तो इसको बिल्कुल सही सही डालना। ठीक है, और अगर आप लोगों को शब्दों में डालना हो तो आप लोग ऐसे डालना, देखो 2 कॉमा फिर 2 कॉमा फिर 4, इस तरीके से डालना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 7, देखो 1, 9, 3, इस तरीके से डालना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो रूल नंबर ये आपका शब्दों में है, और अंकों में ऐसे आप बिल्कुल सही डालना। एक भी अक्षर गलत हुआ तो वो कॉपी दूसरे की हो जाएगी, और आपने जो मेहनत किया वो सब बेकार हो जाएगा। सब्जेक्ट आपको सही से डालना है, और पेपर कोड बिल्कुल सही से डालना है। जैसे आपका पेपर होता है ना, बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें लिखा रहता है AE, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा रहेगा, वो कोड आप सही से डालना। बोर्ड अगर नहीं पता है ना, तो जो एग्जामिनर होगा आपके क्लासरूम में, वो बता देगा कि आपको पेपर कोड कैसे डालना है, अपना रूल नंबर कैसे डालना है, सब्जेक्ट कैसे डालना है। एंड सिग्नेचर करना नहीं भूलना। सिग्नेचर आपकी प्रेजेंटिटी दर्शाता है कि आप आए हो पेपर देने या नहीं। अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिग्नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिग्नेचर नहीं किए हो, आपको नहीं दिया गया है क्लासरूम में, तो आप मांग लो कि हमें दो, मुझे सिग्नेचर करना है क्योंकि मैं पेपर देने आया हूं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना। पेपर मिलने के बाद आपको कॉपी में करना है, जो आपको कॉपी में रूल नंबर, पेपर कोड, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, ये सारी चीजें करनी है। फिर आपको कॉपी दिया जाएगा, फिर उसके बाद पेपर। ठीक है, तो पेपर आपकी शुरुआत आप कैसे करें? वो तो कॉपी की शुरुआत थी, कॉपी में आपको रूल नंबर वगैरह भरना पड़ता है, तो आप पेपर की शुरुआत आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले पेपर में आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। जो आपका पेपर दिया जाएगा ना, पूरा पेपर अच्छे से दिया जाएगा, उसको सबसे पहले आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। 15 मिनट जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें 100 नंबर में कितना मार्क्स आता है, 18 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा, और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ समझोगे, कुछ ना कुछ याद आएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लो, एनालाइज कर लो कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पेपर आया है, हार्ड आया है, सरल आया है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो ये गलती मत करना, तुरंत आप लिखना मत शुरू कर देना, जैसे कॉपी दिया जाए, पेपर दिया जाए, नहीं। आपको 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पहले पता कर लेना हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आप लिखना शुरू करना, और जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उससे लिखो। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आ रहा है ना, सबसे पहले आप उसका आंसर दो। जैसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड का ए आ रहा है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या आप सेकंड डालो और ए डाल दो, और पहले उसको सॉल्व करो। क्योंकि याद रखना बच्चों कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही गलती कर दोगे तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स देगा और कट कर देगा, क्योंकि पहले ही अगर आपने गलती कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, पहले आप सही, साफ सुथरा, बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग में लिखो, ताकि एक बार एग्जामिनर आए ना तो उसका दिल छू जाए और आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे। शुरुआत में मैं यही कहता हूं, जो प्रश्न बिल्कुल याद है, 100% कंफर्म है, चाहे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 का 1 लिखना हो तो भी आप ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, और जो बिल्कुल याद है उसको लिखना। फिर आप देखना आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो शुरुआत में ही अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, शुरुआत में अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि उनको एक कॉपी का पैसा मिलता है, एक कॉपी चेक करने का पैसा, तो वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करें। आजकल सभी यही सोचते हैं कितना पैसा कमा ले, तो ऐसे एग्जामिनर भी होता है, एक पैसे की जितनी पैसे मिलते हैं एक कॉपी का, वैसे वो जितना ज्यादा कॉपियां चेक करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। एक आंसर की दिया जाता है, एक आंसर की से मिलाकर आपको नंबर दे दिया जाता है। मान लो आपको सवाल नहीं आता है, आंसर याद है, तो आप थोड़ा उसमें गलत सही करके आप आंसर अच्छा लिख देना, फिर आपको आंसर की से मिलाकर आपको नंबर दे सकता है। एग्जामिनर की माइंड है, साइकोलॉजी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बात याद रखना, फर्स्ट पेज में शुरुआत में अच्छी हैंड राइटिंग बिना काट पीट के लिखना। बच्चों मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूं,
बढ़िया से लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग और बिना काट पीट के लिखना। और आप लोग प्रश्न जो भी सॉल्व करो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। मैंने बताया नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या आप फर्स्ट का ए डालो, फर्स्ट का बी डालो एंड 4 डालो, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है आप डालना अच्छे से। प्रश्नोत्तर संख्या जब आप डाल दोगे तो एग्जामिनर को जो कॉपी है ना, कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होती है और आपको नंबर ज्यादा मिलता है, क्योंकि जितना कम किसी को परेशान करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है, अच्छे से डालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको डालना है डाल देना। ठीक है, ठीक है, जो प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालना, सेकंड सॉल्व कर रहे हो सेकंड डालना। ठीक है, तो ये सब आपके प्रश्नोत्तर संख्या डालना जरूरी है। एंड अब देखो, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको नहीं आता और क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं, तो वो क्वेश्चन छोड़कर मत आओ यार, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप मान लो छोड़ दिए, बिल्कुल ब्लैंक पेज, खाली पेज आपने बिल्कुल छोड़ दिया, तो इसमें एग्जामिनर अगर मान लो थोड़ा सा उनका मतलब मार्क्स देने का मन भी है, 1-2 नंबर से आप फेल हो रहे हो, अब उनका मार्क्स देने का मन है और आप कुछ लिखे ही नहीं हो, तो आपको क्या करेगा, कहाँ से नंबर देगा। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख कर आना है। जब उससे रिलेटेड लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर भी सोचते हैं कि बच्चे कैसो ना कैसो पास हो जाए और वो भी मतलब दुखी ना हो। ठीक है, वो भी इंसान है। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रखना कि अच्छे से लिखना, नहीं आता है फिर भी लिखना, सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना। जब आप प्रश्न छोड़कर आओगे तो फिर आप लोगों को मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। देखो बच्चों, ज्यादा पेज लिखने से कुछ ना कुछ तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये याद रखना। लेकिन ये भी याद रखना कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी का मतलब है कि आपकी लिखने की हैंडराइटिंग कैसी है, अंडरलाइन कैसे किया है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डाला है, हेडिंग कैसे डाला है, ये मैटर करता है। ठीक है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी का मतलब है कि गिनती भरना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जितना भर दो पेज, नहीं, आप अच्छे से लिखो, सटीक लिखो, बिल्कुल सही आंसर लिखो और 1-2 पेज में लिखो और मस्त लिखो। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर देखे एक बार तो सोचे कि एक टॉपर की तरह लिखा है। ठीक है, तो ज्यादा पेज लिखने से ये मैटर नहीं करता कि ज्यादा मार्क्स मिलता है, बट थोड़ा सा ज्यादा लिखने की कोशिश करना अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, और प्रश्नों के बीच में गैप छोड़ देना। जैसे आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल रहे हो, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाले तो उसके बीच में थोड़ा सा 2-3 लाइन का गैप छोड़कर आप प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इमोशनल बातें और किससे नंबर मिल जाएगा। देखो, इमोशनल बात का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट लव स्टोरी लिख देते हैं। सेकंड, आप लोग देखो, अब देखो ये सब लिखने से कभी मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पैसे रख देते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये, ठीक है, एंड 1000 रुपये। देखो, पैसे रखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वहां बच्चों सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, तो वो कैसे पैसे रख लेगा, आपकी कॉपी को बगल रख देगा और कहेगा इसका कॉपी जांच बाद में करेंगे। ठीक है, हो सकता है पेंडिंग में चला जाए, रिजल्ट ही ना आए। तो ये पैसे ना रखना और गलत शब्द मत लिखना, गालियां एंड कसम, इन सबको मत लिखना। ये सब चीजें लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इमोशनल बातों से कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना लिखोगे उतना ही नंबर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये आप लोग देखो, बचे समय में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है स्टूडेंट, उसमें आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। देखो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो आप लोगों का बचा हुआ समय है उसमें आपको अच्छे से करना है। इससे पहले आप लोग देखो, हैंड राइटिंग की मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें मैंने बता दिया। आधा प्रश्न याद है तो आप कोशिश करो पूरा आप लिखने का, छोड़ो मत, गलत सही कुछ भी लिखो लेकिन लिख कर आओ। ठीक है, नहीं याद है तो भी लिख कर आओ, बिल्कुल खाली पेज नहीं छोड़ना है। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है या नहीं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें बता दिया। अब देखो, आपको बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अपना 100% स्टडी पर फोकस करो, अपना 100% स्टडी को दो। ठीक है, अगर स्टडी में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मन लगाओ, क्योंकि पढ़ाई ही आगे काम आएगा, ये आपको और कुछ नहीं काम आएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ो अच्छे से, एक सब्जेक्ट को नहीं सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को बराबर समय दो, तभी आप टॉपर बनोगे। एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप टॉपर नहीं बनोगे। हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, हर एक सब्जेक्ट टॉपर बनने के लिए मायने करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अभी से सॉल्व करो, चैप्टर टू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, एक चैप्टर का टारगेट बना लो। मॉडल सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी
बहुत सारा दे रखा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर मेन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो, जो मेन पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन का जैसे हमारा मेन पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और बच्चों टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर से आप बच्चों श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, श्रवण लेक्चरर ऐप, ठीक है। श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की तैयारी लगातार कराई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी। इसकी फीस है पूरे साल की 799, पूरे साल की फीस है, यानी कि 1 ईयर फुल ईयर की फीस 799 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, 9918863196। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और आप जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा करोगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स जरूर देकर जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स देगा, ऐसे ही आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है, 10 में 10 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके दिखा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।